वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड अप्रोच एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर एक्टिविटी इज इन द क्लास इज सेंटर्ड ऑन द टीचर। टीचर सेंटर्ड अप्रोच वो होती है जहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही होती है क्लास में टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है, टीचर के अकॉर्डिंग पूरी स्टडी होती है। इट कैन बी कंपेयर टू अ लर्नर्स सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के साथ कंपेयर कर सकते हैं। द टीचर इज एन इफेक्टिव मॉडल ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द लर्नर्स आर डूइंग। टीचर ही इफेक्टिव मॉडल होता है, किस तरीके से वो पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा है एंड स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा लर्नर्स को। टीचर सेंटर्ड अप्रोच डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो टीचर दे प्रोवाइड करवाता है अपने स्टूडेंट्स को। फॉर्मल अथॉरिटी होती है, एक्सपर्ट होता है अपने नॉलेज में एंड पर्सनल मॉडल होता है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच के। एडवांटेजेस ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच: order in a class, students are quiet as teacher exercises full control of the classroom and activities। मतलब स्टूडेंट्स क्वाइट होते हैं, टीचर के अकॉर्डिंग ही पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, टीचर अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाता है जो भी पढ़ाना होता है एंड फुल कंट्रोल होता है, टीचर के ऊपर होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होता। बीइंग फुली इन कंट्रोल मिनिमाइज एन इंस्ट्रक्टर कंसर्न दैट स्टूडेंट्स मे बी मिसिंग द की मटेरियल। When a teacher takes place full responsibility for educating a group of students, the class benefit from focused approach to research, planning and preparation। जब टीचर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तो वो न्यू अप्रोच फोकस के साथ प्लानिंग प्रिपरेशन करता है, किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को अच्छे से बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है। टीचर फील कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट एंड इन चार्ज ऑफ द classroom activities। Students also always know their where to focus their attention on the teacher। Students को पता होना चाहिए कहाँ वो फोकस कर रहे हैं टीचर के ऊपर, क्या कहाँ वो फोकस नहीं कर रहे हैं। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच के। दिस मेथड वर्क्स व्हेन इंस्ट्रक्टर कैन मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। तभी इंटरेस्टिंग अच्छे से पढ़ा सकता है टीचर जब टीचर इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को एंड स्टूडेंट्स बोर नहीं हो रहे हैं एंड देयर माइंड में वंडर एंड दे में मिस द की इंफॉर्मेशन। अगर वो बोर होंगे तो फिर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है टीचर वो उसको अच्छे तरीके से ग्रैप नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स वर्क अलोन, स्टूडेंट्स को खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद ही पढ़ना पड़ता है। मिसिंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू शेयर द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी विद देयर पीस। मतलब अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, तो कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है इसमें। एंड कोलैबोरेशन एंड एसेंशियल एंड वैल्यूएबल स्किल्स इन लाइफ एंड इज डिस्करेजेस। स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप भी रह जाता है स्टूडेंट्स के बीच में भी, टीचर के बीच में भी। स्टूडेंट्स में हैव देयर लेस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन एंड क्रूशियल थिंकिंग लेवल। शेयर नहीं कर पाएंगे तो उनकी थिंकिंग लेवल भी ग्रो नहीं कर पाएगी, जिसके कारण ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। अब स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच देख लेते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है? इन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग द टीचर इज स्टिल इन द क्लासरूम अथॉरिटी फिगर बट फंक्शंस एज मोर ऑफ अ कोच और फैसिलिटेटर as student embrace and more activity and collaborative role in their own learning। स्टूडेंट्स का पूरा इसमें इनिशिएट होता है, वो स्टूडेंट्स के टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं बातें एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, फैसिलिटेटर, पर्सनल मॉडल एंड कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। स्टूडेंट्स लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में टीचर के साथ वो पूरा कोऑपरेट करता है एंड टीचर भी कोऑपरेट करता है, बस एक एज अ गाइडर जो ज़रूर प्रेजेंट होता है क्लासरूम के अंदर टीचर, बट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग भी चलता है एंड उनकी भी सुनता है। बट टीचर सेंटर्ड अप्रोच में सिर्फ टीचर ही सुनता, टीचर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई होती है, बट स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई होती है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के एडवांटेजेस क्या हैं?
Education become a more shareable experience between the instructor and the students, between the students themselves. एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट शेयरेबल एक्सपीरियंस होता है टीचर के अंदर भी एंड स्टूडेंट्स के अंदर भी, एंड जिससे जितना वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से वो पढ़ाई कर पाएंगे. स्टूडेंट्स बिल्ड बोथ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके कारण शेयरिंग के कारण वो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं टीचर के साथ एंड स्टूडेंट्स के साथ भी. स्टूडेंट्स टेंड टू मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हेन दे इंटरेक्ट विद वन एंड अनदर. जब एक दूसरे के साथ वो बोल के पढ़ते हैं, शेयर करके पढ़ते हैं, तो उनको जो भी पढ़ते हैं वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, एंड जिससे उनकी लर्निंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं. मेंबर्स ऑफ क्लास member of the class learn to work independently to interact with others as part of the learning process. जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, लर्निंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से कर पाते हैं. अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? विद स्टूडेंट फ्री टू इंटरेक्ट द क्लास बिकम स्पेस कैन फील नॉइजी. जब ज़्यादा स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं तो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर होता है नॉइजी हो जाता है, जिसके कारण टीचर को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को मैनेज करें एंड उनको पढ़ाए. क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बिकम मोर ऑफ एन इशू फॉर द टीचर, पॉसिबली कटिंग इनटू द इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. वही जो मैंने आपको अभी बताया कि टीचर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है किस तरीके से स्टूडेंट्स को मैनेज करे जब ज़्यादा नॉइस हो जाती है क्लासरूम में. विद लेस फोकस ऑन लेक्चर्स देयर कैन बी अ कंसर्न दैट सम स्टूडेंट्स में मिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ज़्यादा फोकस लेक्चर के अंदर करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना ज़्यादा नॉइजी के कारण वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी भूल सकते हैं जो टीचर पढ़ा रहा है. दो कोलैबोरेशन इज़ कंसिडर्ड बेनिफिशियल, दिस अप्रोच में नॉट फील आइडिया फॉर स्टूडेंट हु प्रेफर टू वर्क अलोन. मतलब जो खुद पढ़ना चाहते हैं वो किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे अपनी अप्रोच, ना किसी से पूछ पाएंगे, तो उनके लिए ये आइडिया ठीक नहीं है. अब इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं हम. टीचर सेंटर्ड में पूरा फोकस इंस्ट्रक्टर के ऊपर होता है, टीचर के ऊपर होता है, एंड लर्नर सेंटर्ड में स्टूडेंट और टीचर के ऊपर, दोनों के ऊपर होता है. फोकस इज़ ऑन लैंग्वेज, फॉर्म, स्ट्रक्चर. पूरा टीचर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई होती है, लैंग्वेज क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना. बट लर्नर सेंटर्ड में पूरा स्टूडेंट्स के ऊपर एंड टीचर के ऊपर, दोनों के ऊपर फोकस होता है. इंस्ट्रक्टर टॉक एंड स्टूडेंट्स लिसन. मतलब टीचर ही बोलता है, स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं. बट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में इंस्ट्रक्टर मॉडल, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्टर एंड वन अनदर. मतलब एक दूसरे से भी वो बात कर सकते हैं एंड टीचर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स अकेले पढ़ते हैं इसमें, बट इसमें स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर, ग्रुप और अलोन डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द एक्टिविटी. किस तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट के एंड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. इंस्ट्रक्टर मॉनिटर एंड करेक्ट एवरी स्टूडेंट अटेंडेंस, एंड स्टूडेंट टॉक विदाउट कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्टर मॉनिटरिंग, एंड टीचर प्रोवाइड फीडबैक करेक्शन व्हेन क्वेश्चंस अराइज. मतलब स्टूडेंट्स बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो उनके लर्निंग प्रोसेस में आगे उनको इम्प्रूव करता है. अब इनके और देख लेते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच के. इंस्ट्रक्टर आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन अबाउट लैंग्वेज. इंस्ट्रक्टर चूजेस टॉपिक, मतलब चूज करता है टॉपिक, टीचर ही चूज करेगा, क्लासरूम क्वाइट रहेगी. एंड इंस्ट्रक्टर इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग, क्या पढ़ाना है वो भी टीचर ही डिसाइड करेगा. बट लर्नर सेंटर्ड में स्टूडेंट आंसर अदर्स क्वेश्चन यूजिंग इंस्ट्रक्टर एज इंफॉर्मेशन रिसोर्स. स्टूडेंट्स हैव सम ऑफ चॉइस ऑफ टॉपिक. मतलब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग भी वो चूज़ कर सकते हैं टॉपिक, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना. एंड क्लासरूम बहुत नॉइजी हो जाता है, ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स के बीच में, इसीलिए इंस्ट्रक्टर ऑल्सो इवेल्युएट देयर ओन लर्निंग. स्टूडेंट्स खुद इवेल्युएट कर सकते हैं, खुद वो पढ़ सकते हैं इनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो डिस्कस करते हैं टीचर के साथ भी. आई होप गाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच गाइज.